So, hello everyone, welcome back to our channel and Abhinav Shrivastava this side and I wish you all a very happy new year. जब हम किसी को विश करते हैं या जब हमें कोई विश करता है हैप्पी न्यू ईयर, सो एज अ इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन आपकी जो हैप्पीनेस है इसे ये सुन के काफ़ी डिफर करती है। ऐसा क्यों, जरा जानते हैं। हर साल हम कुछ ना कुछ गोल्स अचीव करना चाहते हैं या गोल सेट करते हैं। ओके, हम ब्रेक डाउन करेंगे कि गोल होता क्या है और मैं आपको ये अश्योर करता हूँ कि ये वीडियो कोई ट्रेडिशनल या स्टीरियोटाइपिकल वीडियो नहीं होने वाला जहाँ मैं आपको गोल सेटिंग सिखाऊंगा या कुछ चीज़ें बताऊंगा। ऐसे मेंटल बैरियर जो आप फील तो करते हैं और आपकी इनर वॉइस बार बार उसे लाउडली बोलती है कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि हमारे थॉट्स इतने क्लियर नहीं होते और हम बहुत मेसी होते हैं अपने कॉन्शियसनेस में, अपने थिंकिंग प्रोसेस में, तो हम उसे केटर नहीं कर पाते हैं। और आज मैं उस मेंटल बैरियर को आपके लिए ब्रेक डाउन करूंगा और उसका सोल्यूशन दूंगा और आपको फील होगा कि वीडियो के एंड तक आपके मेंटल बैरियर्स आपके सामने हैं, क्लियर हैं, स्पेसिफिक हैं और उनका सोल्यूशन आपके पास है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जब भी हमें कोई न्यू ईयर विश करता है या कहता है हैप्पी न्यू ईयर, सो इंडिविजुअल तौर पे हमारी जो हैप्पीनेस है वो बहुत डिफर करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सबके मन में कोई ना कोई गोल होता है, कोई माइलस्टोन होता है जो हम हर साल अचीव करना चाहते हैं। हम अपने लिए एक गोल सेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम इस साल के अंत तक या आने वाले कुछ सालों में इसमें प्रोग्रेस करेंगे। ओके, बट होता क्या है कि आपने कोई गोल सेट किया, आप हो सकता है कि कंसिस्टेंट ना हो, ए, या बी हो सकता है कि आप उसे अचीव करने तक पहुंच चुके हों बट किसी और रीज़न से आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई हो और आप वापस जीरो पे आ चुके हों, या फिर सबसे ज़्यादा या सबसे बुरा और वर्स जो सबके साथ होता है 80% लोगों के साथ, कि आप इतनी बार अटेम्प्ट कर चुके हैं कि आप स्टक, अनमोटिवेटेड फील करते हैं और आपका बिल्कुल मन नहीं करता और आप लॉस्ट फील करते हैं। और शायद आप ऐसी कैटेगरी में आते हैं जिसे कहते हैं एम्बिशियस बट लेजी। आप लेजी नहीं हैं लेकिन आप लेजी एक्ट कर रहे हैं। सो इसका सोल्यूशन क्या है, जरा इसे ब्रेक डाउन करते हैं आराम से। एंड आई वांट कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको इसका सोल्यूशन मिले। बियर विथ मी फॉर 3 to 4 minutes एंड आई कैन अश्योर यू कि ये वीडियो आपके लिए काम का साबित हो सकता है। अब जैसा कि मैंने बात किया कि अलग अलग तरीके के लोग होते हैं जो इस चीज़ को, अपने गोल को डिफरेंट तरह से अप्रोच करते हैं, बट उनका जो माइंडसेट होता है वो काफ़ी सिमिलर होता है। एंड लेट्स ब्रेक इट डाउन। सो जब भी हम कोई गोल सेट करते हैं, माइलस्टोन सेट करते हैं, तो ज़रा समझते हैं गोल होता क्या है, इसकी साइकी को समझते हैं कि हम कोई गोल क्यों सेट करते हैं और उसके पीछे की साइकी, उसके पीछे का रीज़न क्या है। अ गोल इज़ नथिंग बट अ डेस्टिनेशन और अ माइलस्टोन दैट वी सेट फॉर आवर सेल्फ। इन सिंपल टर्म्स, अ गोल इज़ अ विजन ऑफ आवर फ्यूचर सेल्फ वेयर वी वांट टू रीच। एक ऐसी डेस्टिनेशन पे हम पहुंचना चाहते हैं, एक ऐसा माइलस्टोन अपने दिमाग में हम विजुलाइज करते हैं, सेट करते हैं, जहां पे हम अपने फ्यूचर वर्जन को अचीव करना चाहते हैं उस सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस सर्टेन पॉइंट ऑफ लोकेशन पे, एक टाइम फ्रेम में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ओबीस हैं, आप थोड़े से मोटे हैं, तो आप चाहते हैं कि आप 3 महीने में 20 kg लूज़ करें। आपको 3 महीने से मतलब नहीं और आपको 20 kg से मतलब नहीं है। आपको मतलब है उस एक्सपीरियंस से जो आपके माइंड में क्रिएट होता है, उस डेस्टिनेशन, वो माइलस्टोन जो आपने क्रिएट किया है। आपका डेस्टिनेशन क्या है? वेट लॉस करना। बट क्या आप वेट लॉस करना चाहते हैं? नहीं, आप वेट लॉस नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं उसके साथ जो एक्सपीरियंस आता है, आप कैसे 20 kg लॉस करके देखेंगे, लोग का रिएक्शन क्या होगा, आपको कैसा फील होता है, और आप अपने बारे में उस रिएक्शन को लेकर जो फीडबैक आपको लोगों से मिलता है, आप कैसा फील करते हैं, आप उस इमोशन को फील करना चाहते हैं, उसे कैरी करना चाहते हैं और अपनी पर्सनैलिटी में एक कॉन्फिडेंट को बूस्ट करना चाहते हैं। बेसिकली आप गोल्स या माइलस्टोन इसलिए सेट करते हैं क्योंकि आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करना चाहते हैं और अच्छा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अब ये तो बड़ी बेसिक सी बात है, हर आदमी अपने बारे में अच्छा महसूस करना चाहता है, तो उसमें खास क्या, इसमें अनोखा क्या है, ज़रा समझते हैं। आप ये भी तो कह सकते हैं कि मैं अगर मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं जैसा भी दिख रहा हूँ, मैं अपनी बॉडी के साथ खुश हूँ, मेरी जो करियर, मेरा जो प्रोफेशनल लाइफ है, मैं इसके साथ सेटिस्फाइड हूँ, मैं मेडिटेशन कर सकता हूँ, मैं अध्यात्म की तरफ जा सकता हूँ और मैं अपनी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा स्टिल और सेटिस्फाइड हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वट एवर माई लाइफ इज़ थ्रोइंग एट मी, आई एम एन्जॉइंग माई लाइफ। बट हमें अपनी सोसाइटी से ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं या लोग फीडबैक देते हैं हमारी सिचुएशन को लेके, तो वो फीडबैक पे हम काफ़ी सोचते हैं और वही फीडबैक हमारे एक्सपीरियंसेस को और हम अपने बारे में कैसा फील करते हैं इसका बेस क्रिएट करते हैं। सो बेसिकली आपके गोल्स डिपेंड करते हैं उन माइलस्टोन पे जो आप अपने लिए सेट करते हैं, वो डेस्टिनेशन जहां पहुंचना चाहते हैं, और वो इस पे बेस होता है कि आप अपने आप को, अपने फ्यूचर सेल्फ को उस एग्जैक्ट टाइम फ्रेम में कहाँ पे कैसे देखना चाहते हैं। आप कैसे अपने फ्यूचर सेल्फ को, अपने ड्रीम वर्जन को विजुलाइज करते हैं और देखना चाहते हैं। ये आपका गोल है और ये साइकी है गोल सेटिंग की। अच्छा, तो हमने एक एग्जाम्पल लिया वेट लॉस का। फॉर एग्जाम्पल, आपको 3 महीने में 20 kg का वेट लॉस करना है। अब जरा समझते हैं कि इस गोल को अचीव कैसे करें। एक काम करते हैं, टेक अ पीस ऑफ पेपर and write on that piece of paper that I want to lose 20 kg of weight in 3 months. So 20 kg and 3 months. अब यहाँ पे हो क्या रहा है
हमें लिखते ही पता है कि हमारा ब्रेन कहीं ना कहीं इसे अचीव नहीं कर पाएगा। अब इसमें बहुत सारे लोग हैं, आप अपने गोल को अचीव कर पाते हैं या नहीं कर पाते, यार आप कितना कंसिस्टेंट हो पाते हैं, यह मैटर करता है कि हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू हैव पुट इन द पास्ट ईयर्स। मतलब अगर आप नया आपको जुनून या शौक चढ़ा है मुझे वेट लॉस करना है, तो हो सकता है कि क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, आपका ये नया गोल है, आप पैशनेट है, आप मोटिवेटेड है, तो आप आने वाले समय में कर लें। और आपने एक्सपीरियंस नहीं किया कि आपको क्या प्रॉब्लम में चैलेंजेस आने वाले हैं, तो आपके लिए शायद आसान होने वाला है। लेकिन ये वीडियो उसके लिए है जो अनमोटिवेटेड, लॉस्ट और बहुत लेजी फील करते हैं। उनको पता है उनके अंदर पोटेंशियल तो है, बट वो एक्ट नहीं कर पा रहे। तो आपने गोल सेट किया, आपको पता है कि आपको अपने इस फ्यूचर वर्जन को अचीव करना है, और आपने लिखा 20 kg इन 3 मंथ्स। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हम साइकोलॉजिकली अपने ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, 20 kg एंड 3 मंथ्स। जबकि हमको ना 20 kg से मतलब है और ना कि 3 महीने से मतलब है। हमें मतलब है जल्दी से जल्दी उस एक्सपीरियंस को अपने दिमाग में कैरी करने का और फील करने का कि कैसा हम फील करते हैं और लोग हमें कैसा फीडबैक देते हैं इन सोसाइटी में जब हमारा वेट लॉस होता है। जरा हम समझते हैं कि हम किसी गोल को अचीव क्यों नहीं कर पाते, या जब करते हैं तो उसका क्या रीज़न होता है। करेंटली अगर आपको वेट लॉस करना है, फॉर एग्जाम्पल जरा आसान भाषा में समझते हैं, आपको 20 kg वेट लूज करना है 3 महीने के अंदर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक पन्ना लीजिए और उसमें लिखिए करेंटली आपकी हाइट कितनी है, बॉडी वेट कितना है, आपने पास्ट में कितने अटेम्प्ट किए हैं। या ज़रा सोचिए कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं। क्या आप हो सकता है कि आप 15 kg तक पहुंच गए हो, वापस आपने छोड़ दिया हो, या फिर आपने 20 kg से ज़्यादा लूज़ किया हो लेकिन उससे ज़्यादा आपने उससे डबल समय में गेन कर लिया हो। कुछ भी सिनेरियो सिचुएशन हो सकता है। आपने एक पन्ने में यह लिखा, अच्छे से इसे क्लियर किया, अपने थॉट्स को क्लियर किया, पेपर पर लिखा, या आप वीडियो बना सकते हैं या वॉइस मेमो में इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। और एक तरफ लिखिए कि इन चीज़ों को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको हो सकता है कि कैलोरी डेफिसिट में खाना पड़ेगा, आपको 2500 कैलोरीज खानी पड़ेंगी। अभी आपकी जो करंट कैलोरीज हैं वो 3000 है। आपको इतने दिन जिम हिट करना पड़ेगा, ये प्रोग्राम फॉलो करना पड़ेगा, ये चीज़ें डाइट से हटानी पड़ेंगी, और वो सारी चीज़ें जो आपको करनी पड़ेंगी वो सब आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। अब जो चीज़ें आप कर रहे हैं और जो चीज़ें आपको करनी चाहिए, इसके बीच का जो डिफरेंस है वही आपकी जर्नी और वही आपका प्रोसेस है। और आपकी जो करंट फिजिक है, जो आपकी करंट सिचुएशन है, ये आप रिलेशनशिप में, आपके करियर में, आपके मनी में, हर जगह पे इसे अप्लाई कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस है आपके ड्रीम्स को, अपने माइलस्टोन को, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने का। अब जरा एक आप बात समझिए, अगर आपकी बॉडी को अभी ज़रूरत है 2500 कैलोरीज खाने की, मतलब कैलोरी डेफिसिट में जाने की, आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट है 2800 कैलोरी, आप 2500 खाएंगे तो आपका वेट लॉस होगा, ओके। बट आप 3000 कैलोरी खा रहे हैं, आप ज़्यादा कार्ब खा रहे हैं, ज़्यादा ऑयल खा रहे हैं, ज़्यादा जंक खा रहे हैं। या अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आप बिल्कुल वीडियोस नहीं बनाते, आपका ड्रीम है लग्जरी कार लेने का, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हिट करने का, आप 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, लेकिन आप अभी 5000 या 10,000 रुपये भी नहीं कमा रहे, या फिर शायद आप 5, 10, 20 हज़ार से ज़्यादा नहीं कमा पा रहे, कोई भी सिचुएशन हो, सोल्यूशन उसका एक ही है। आपने लिखा कि करंट सिचुएशन क्या है और आप अचीव क्या करना चाहते हैं। अब ज़रा इसे ब्रेक डाउन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई मनी गोल है, आपको कोई बिजनेस करना है, आप मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं, आपको 1 लाख रुपए कमाना है, तो इसका एक तरीका है कि आप 20,000 रुपीज़ के 5 क्लाइंट ले आइए या फिर 10,000 रुपीज़ के 10 क्लाइंट ले आइए। ठीक है, तो हमें लगता है जो करंट मार्केट सिनेरियो उसके हिसाब से 20,000 ईच एक क्लाइंट से चार्ज करना, इट्स नॉट अ बिग डील। आपने 5 क्लाइंट का गोल रखा। अभी करेंटली आपके कितने क्लाइंट हैं? शायद 1 क्लाइंट है, और वो आपको शायद मुश्किल से 10 से 12 हज़ार देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 90,000 का। उसके लिए जो चीज़ें चाहिए, शायद आप कितने घंटे काम कर रहे हैं, कितना एफर्ट डाल रहे हैं, क्या कैलोरीज ले रहे हैं, जो भी आपका गोल है वो आपने लिखा, और क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। इसका जो डिफरेंस है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस हम कह सकते हैं, वही आपका प्रोसेस है, वही आपकी जर्नी है, और आपको उसी चीज़ को एक्ट करना है। अब ज़रा एक काम करते हैं, आप अभी 10,000 कमा रहे हो और आपको 1 लाख कमाना है, तो आपको 1 लाख नहीं कमाना, आपको 90,000 कमाना है। अगर आप 50,000 कमा रहे हो और आप चाहते हैं कि आप 2025 के एंड तक 1 लाख अ मंथ अचीव करना चाहते हैं, तो आप बार बार अपने आप को ये मत कि मुझे 1 लाख कमाना है, मुझे सिर्फ 50,000 और कमाना है। अगर आपको 20 kg ऑफ वेट लूज करना है, ठीक है, हम करेंगे, लेकिन ज़रा आप विजुलाइज करिए कि आपकी जो करंट लाइफस्टाइल है और आप जो अचीव करना चाहते हैं, जिस लाइफस्टाइल में आप जाना चाहते हैं, क्या वो तुरंत पॉसिबल है? नहीं। तो क्यों ना एक काम करते हैं, 20 kg को 10 kg कर देते हैं, 3 महीने को 6 महीना कर देते हैं। क्या ये गोल अचीव करना आसान है? आसान है। बट आप कहेंगे कि मैं आपका तो काम मुश्किल कर रहा हूँ, आप इस वीडियो में आए थे अपने गोल को अचीव करने के लिए, मैं आपका प्रोसेस और लेंदी कर रहा हूँ।
आप गोल अचीव क्यों करना चाहते हैं? इसलिए कि आप अपने बारे में अच्छा फील करना चाहते हैं और एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि आपके कपड़े जब ढीले होने लगें, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करें, आप सेल्फीज़ में, अपने फ़ोटोज़ में, अपने वीडियोज़ में अच्छा दिखें, जब आप सोशल मीडिया पे शेयर करें तो लोग आपको अप्रिशिएट करें आपके वेट लॉस जर्नी के लिए, और आप उस इमोशन को, उसको फील करना चाहते हैं। आप एनर्जेटिक रहेंगे, आप लेथार्जिक फील नहीं करेंगे, हर आदमी आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा, लोग आपसे पूछेंगे कि आपने इसको कैसे अचीव किया, और आप खुद में कॉन्फिडेंस को कैरी करेंगे। इन्हीं रीज़न से, इन एक्सपीरियंस को जीने के लिए आप वेट लॉस करते हैं। ओके, तो क्या ये एक्सपीरियंस आप 10 kg भी कैरी नहीं कर सकते या इन्हें फील नहीं कर सकते? ऐसा हो कि अगर हम 4 से 6 महीने में हमने गोल रखा कि हम 10 kg लूज़ करेंगे, अब क्योंकि हमने 6 महीना कर दिया है तो ये गोल अचीव करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो चुका है। तो आपने 10 kg वेट लूज़ किया, अब हो क्या रहा है कि आपका एम ये नहीं है कि मुझे 1 करोड़ कमाना है, आपका एम ये है कि मुझे 1 करोड़ कमाना है और उससे ज़्यादा कमाना और उसे सस्टेन करना है। आपका एम ये है कि मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर अचीव करना है, इसे सस्टेन करना और ग्रो करना है। और आपका एम ये है कि मुझे 10 kg या 20 kg वेट लूज़ करना है, इसे सस्टेन करना है और भी ज़्यादा फिट और यंग दिखना है, ना कि ये कि मुझे 20 kg अचीव करके वापस आ जाना है अपने करेंट बॉडी वेट पे। ऐसा है तो फिर आप ये वीडियो क्यों देखते हैं या फिर आप कोई गोल क्यों सेट करते हैं? आपको प्रॉब्लम्स ही क्यों आती है? अचीविंग योर गोल इज़ नॉट अ बिग डील। आप जिस फ्यूचर वर्जन को अचीव करना चाहते हैं, अटेन करना चाहते हैं, वो बड़ी बात नहीं है, बट उसको सस्टेन करना इज़ अ बिग डील। वो कैसे करते हैं? आपने अपने मंथ्स को बढ़ा दिया, आपने 6 महीना कर दिया और आपने अपने गोल को 20 kg से 10 kg कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे ब्रेन से पहले 50% बर्डन हट चुका है। अब जब हम इस जर्नी पे आएंगे, हम 10 kg लूज़ कर लेंगे, जब हमें लोग कॉम्प्लीमेंट करेंगे, लोग अप्रिशिएट करेंगे, हमें फीडबैक मिलेगा और जब हमें अच्छा एक्सपीरियंस होगा, तब हम ऑलरेडी मोटिवेटेड होंगे आगे की जर्नी के लिए। अब इसके बाद जो आपको वेट लूज़ करना है वो आधा किलो, 1.5 किलो, 1 किलो ऐसे लूज़ करना है और 1 से 2 महीने के अंदर धीरे धीरे आपको कोशिश करना है कि आप 1 किलो, हाफ किलो लूज़ करते जाएँ। साल के अंत तक आप 15 kg वेट लूज़ कर चुके होंगे। अब बात ऐसी है कि यार आपने सोचा था कि आप 4 महीने में करेंगे, आपको 1 साल लग गया, लेकिन यहाँ आपने वेट लूज़ किया, उसे सस्टेन किया 6 महीने में, क्योंकि आपने 10 kg वेट लूज़ किया तो अब आपको डिलेड ग्रेटिफिकेशन मिला, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और क्योंकि 1 साल के लिए अब लोगों के मन में वो छवि बन चुकी है कि ये X पर्सन या Y पर्सन, ये रोहित है या जो भी आपका नाम है व्हाट्सएवर, या अभिनव है, ये ऐसा दिख रहा है, ये पहले इतना ओबीस था और 1 साल तक वो एक आपकी इमेज कैरी करके रखें। इसका मतलब कि आप उनकी नज़र में आप सोशली अकाउंटेबल हो चुके हैं, उनको पता है ये अपनी जर्नी पे काफ़ी आगे आ चुका है, ये 10 kg लूज़ कर चुका है, ये अच्छा दिख रहा है, फिट दिख रहा है, ये यंग और काफ़ी स्मार्ट दिख रहा है। रादर देन कि आप 3 महीने में उसे अचीव करते हो, उन्हें शॉक कर देते, उन्हें सरप्राइज कर देते और अपने पे इतना मेंटल बर्डन वो कर लेते, क्या पता कि आप इस बर्डन के चलते और वेट गेन कर लेते बाद में और अपने ऊपर, अपनी बॉडी में कुछ मिस हैपनिंग कर लेते, कुछ ज़्यादा चीज़ें करने के, कुछ गलत एक्टिविटी कर लेते जो आपको लॉस कर सकती थी। तो हमने अपना बर्डन रिमूव किया, गोल को हाफ किया, 6 महीने में उस गोल को अचीव किया और उसका जो हमें फीडबैक मिला, जो डोपामिन मिला, जो मोटिवेशन मिल रहा है, जो लोगों से हमें उसका एक अप्रिशिएशन मिल रहा है इस अचीवमेंट का, हम उसे भी इंजॉय कर रहे हैं और क्योंकि हमें अब वो फीडबैक मिल चुका है, हमने 10 kg लूज़ कर लिया है, तो हम ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं। हैप्पीनेस डजंट कम फ्रॉम मोटिवेशन, हैप्पीनेस कम फ्रॉम सॉल्विंग योर ओन प्रॉब्लम्स। आपने 10 kg कर लिया, अब आपको पता है कि आप 10 kg और कर लेंगे और इसके बाद आपको 1/4 ऑफ योर एफर्ट डालना है और 1 साल के अंदर जब आप 15 kg वेट लॉस कर चुके होंगे, क्योंकि अब आपको कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आपने प्रोग्रेस कर ली है और आप आगे भी कर लेंगे। सक्सेस इज नॉट अबाउट अचीविंग दैट गोल, सक्सेस इज जस्ट डूइंग अ बिट मोर ऑफ प्रोग्रेस, थोड़ी सी प्रोग्रेस और करना, हर दिन एक प्रोग्रेस करना। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल, एक आपको कहानी शेयर करता हूँ। मैंने एक बुक पढ़ी थी, आपने भी पढ़ी होगी और आप बताइएगा कि गेस करिएगा कमेंट्स में कि मैं किस बुक की बात कर रहा हूँ। सो एक कमरा है, बहुत ठंडा कमरा है, उस ठंडे कमरे में, अभी ठंडी का मौसम है, शायद आप रिलेट कर पाएँ, एक ठंडा कमरा है, उसके अंदर आइस रखी हुई है, कमरे का टेम्परेचर है 25 और 26, आइस क्यूब रखी हुई है, वो मेल्ट नहीं होती है। कमरा गर्म होता है, 26 होता है 25 से, आइस मेल्ट नहीं होती है। 27 होता है, आइस मेल्ट नहीं होती है। 28 होता है, आइस फिर भी मेल्ट नहीं होती है। 29, 30 और 31 पे भी आइस मेल्ट नहीं होती है। जैसे ही कमरा 32 डिग्री सेल्सियस को हिट करता है, रूम टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है, आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। कहने का मतलब है हमने जो भी एफर्ट डाला 25, 26, 27, 28, 29 पे, हमें लग रहा है कि हमारा एक एक रैप, हमारा एक एक एफर्ट वेस्ट हुआ, बट दैट डजंट गॉट वेस्ट, वो सिर्फ स्टोर हो रहा था। इसे कहते हैं प्लेट्यू ऑफ पोटेंशियल, प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, एक टर्मिनोलॉजी है जो एक बुक एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर ने लिखी है। आपने जो भी एफर्ट डाला, आपको लग रहा है कि क्योंकि आपको कुछ एक फीडबैक नहीं मिल रहा, आप मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे, आप एंथुसियाज्म फील नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है वो वेस्ट जा रहा हो, बट आपका हर एक एफर्ट
वेस्ट नहीं हो रहा है। वो हो सकता है कभी आपको अच्छा फील हो, कभी बुरा फील हो, अप एंड डाउन, बट जब आप जूम आउट करेंगे, जब आप पैन आउट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आप ऐसे ऐसे करके एक कर्व बन जाएगा, इसे हम जे कर्व कहते हैं, और आप काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके होंगे। हो सकता है कि आपका जो गोल है, जो माइलस्टोन, आप उसे भी सरपास कर जाएं। आपको जो ड्रीम वर्जन है, आप जितना सोचे थे आप उससे ज़्यादा अचीव कर लें। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आप जो आज एफर्ट डाल रहे हैं, जो 1% जो मार्जिनल गेन से आप इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, वो वेस्ट नहीं जा रहा है, वो सिर्फ स्टोर हो रहा है। एंड इट्स पॉसिबल कि 99 डे पे या 100 डे पे आप उस चीज़ को अचीव कर लें, बट द वर्स्ट पार्ट इज व्हाट इफ यू क्विट ऑन द 99th डे, एंड इन दिस जर्नी यू नेवर नो व्हाट्स योर 100th डे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका 10वें दिन पे 10 किलो लॉस हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका हर एक दिन, आपका हर एक एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर आज क्विट कर देते हैं तो क्या पता कि चांसेस थे कि 1 महीने में आपकी जो जर्नी है वो और रैपिड हो जाती, आपकी बॉडी अडाप्ट कर लेती। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्या होता है, एक फिनोमेना होता है, हमारे ब्रेन में न्यूरल पाथवेज होते हैं, और जब भी हम कोई नई हैबिट्स को परफॉर्म करते हैं तो जो हमारे न्यूरल पाथवेज होते हैं वो क्रिएट होते हैं। जितनी बार हमारी फ्रीक्वेंसी उस टास्क को करने की बढ़ती जाती है, हम बार बार 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स जितनी बार उस टास्क को परफॉर्म करते हैं, वो न्यूरल पाथवे उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग, उतना ही ज़्यादा रिजिड, उतना ही ज़्यादा फिक्स हो जाता है, जिसको कहते हैं ऑटोमेटिक फ्लो, या ये कह सकते हैं ऑटोमेटिसिटी, उस स्टेट में चला जाता है, और वो अपने आप उस टास्क को, भले हम कॉन्शियसली कहीं इंगेज हों, वो उस टास्क को फुलफिल कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। और ये किसी भी नई हैबिट्स के साथ होता है। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप आज एक्शन लेना चाहते हैं या फिर आप सिर्फ लेजिली एक्ट करना चाहते हो और अज्यूम करना चाहते हैं कि काश मैं कर ले। अपनी थोड़ी सी जर्नी बताता हूँ। मैंने मल्टीपल चीज़ें ट्राई आउट की, बट मेरे अंदर एक हमेशा से पैशन था कंटेंट क्रिएशन को करने का। मैं एक वीडियो बनाता, फिर मैं रुक जाता, फिर मैं कुछ बनाता, फिर मैं रुक जाता। बट मैंने सोचा कि काम करते हैं, जस्ट स्टार्ट करते हैं, आइडियाज़ निकालते हैं, वीडियो नहीं बनाएंगे। अच्छा आइडियाज़ निकाला, एक काम करते हैं, कुछ इस पर लिखते हैं, लिख नहीं सकते तो कुछ सोचते हैं, कुछ सोचा, कुछ आइडिया आ गया, शूट कर दिया, उस पर 500-600 व्यूज़ आए। एज अ नया चैनल मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला, इसने मुझे इंस्पायर किया कि मैं और कंटेंट डालता रहूँ और आगे मूव करता रहूँ। कहने का मतलब ये है कि जो मार्जिनल गेन्स हैं, जो 1% गेन्स हैं, जो एटॉमिक हैबिट्स में लिखा है कि सिर्फ 1% अ डे, 365 ईयर्स यू बिकम 99 टाइम्स बेटर। सो आपके साथ एक छोटी सी बड़ी इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करता हूँ, और इस स्टोरी को ज़रा ध्यान से सुनिएगा और आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ मार्जिनल गेन्स, या 1% या माइनर चेंजेस, जो इंप्रूवमेंट आप करते हैं, जो छोटे छोटे इंप्रूवमेंट, वो कैसे आपकी लाइफ को मेजरली इम्पैक्ट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं कम्प्लीटली। सो ये स्टोरी है एक ऐसे कंपटीशन के बारे में, आपने सुना होगा, जिसे कहते हैं टूर डी फ्रांस। ये एक काइंड ऑफ साइकिल रेस होती है, सॉर्ट ऑफ, और जो ब्रिटिश थी वो हमेशा इसमें पार्टिसिपेट करते थे। बट उनका एक बड़ा ही पुअर रिकॉर्ड रहा था कि वो 100 साल या उससे ज़्यादा इस इवेंट में, इस कंपटीशन में हमेशा फेल होते आ रहे थे। वो कभी भी इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि यू वोंट ट्रस्ट कि यूरोप की जो बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने उनके एथलीट्स को साइकिल देने से मना कर दिया था, क्योंकि उनको डर था कि उनका जो PR है, या कह सकते हैं जो उनकी रेपुटेशन उनके ब्रांड को लेके, वो कहीं गिर ना जाए। और ये बात सच है कि हर आदमी एक अच्छे एथलीट को ही स्पॉन्सर करना चाहता है। सो क्योंकि ब्रिटिश अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे इस कंपटीशन में, तो उनका भी मॉरल काफ़ी डाउन हो गया था, वो काफ़ी डिमोरलाइज थे। सो होता क्या है, हियर कम्स द ईयर 2003, और 2003 में ब्रिटिश साइकिलिंग फेडरेशन ने हायर किया डेव ब्रेल्सफोर्ड को। डेव ब्रेल्सफोर्ड एक साइकिल कोच थे। अब जरा उनकी स्टोरी को ज़रा समझते, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक ऐसी कंट्री जो 100 साल से भी ज़्यादा इसका रिकॉर्ड रहा है साइकिल के कंपटीशन में, टूर डी फ्रांस में बेकार परफॉर्म करने का, बार बार फेल होने का और कुछ भी अच्छा अचीव ना करने का। इतना पैथेटिक परफॉर्मेंस हो चुकी थी कि जो बाकी यूरोप के जो साइकिलिंग मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्होंने उनको साइकिल देने से मना कर दिया था, उनके एथलीट्स को। तो डेव आते हैं और वो ये कहते हैं कि हम सिर्फ 1% इम्प्रोवाइजेशन करेंगे। अब सबको लगता है कि यार ये कैसी बात कर रहे हैं। उन्होंने ये अपने इंटरव्यू में कहा था जब उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया था। सो वो क्या करते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। वो कहते हैं कि मैं हर एक चीज़ को ब्रेक डाउन करूँगा जो मेरे एथलीट्स को प्रो एथलीट बनाने में हेल्प करेगी। तो ज़रा देखते हैं उन्होंने क्या किया। उन्होंने सबसे पहले ये किया कि जो उनकी सीट्स थी, उनकी कुशनिंग को सही किया। प्रीमियम साइकिल्स की मांग की, उन्होंने अच्छी साइकिल्स मंगवाई, उनकी कुशनिंग को ठीक किया। उन्होंने अल्कोहल रब किया जो हैंडल्स होते हैं आपके साइकिल की, ताकि ग्रिप बेटर हो सके। इवन ये कि वहाँ पे ठंडी इतनी ज़्यादा होती कि उनके एथलीट्स बीमार ना हो जाएं, तो किस तरीके से ऐसे हाथ धोए मिनिमल वे में कि उन्हें ठंडी ना लगे, उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी। उनका जो बॉडी सूट था उसको ऐसे डिज़ाइन किया, एक ऐसे फैब्रिक से, एक ऐसे मटेरियल से, एक ऐसे रॉ मटेरियल का सिलेक्शन किया, जब वो साइकिलिंग कर रहे हैं तो जो एरोडायनेमिक्स है वो सपोर्ट करे, इतना कि वो काफ़ी लाइट फील करें, उनकी स्पीड बढ़े और वो कंफर्टेबल फील करें।
इवन उनकी जो डाइट थी, उनका जो वर्कआउट था, उनकी जो ट्रेनिंग थी, उसको इतना माइन्यूट, इतना डिटेल लेवल पे उसको उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया, उसको स्ट्रेटेजाइज किया और प्लान किया, और उन्होंने कैसे पेडलिंग करते हैं उसके मैकेनिक्स को ऑप्टिमाइज़ किया, इससे छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया। अब आपको लग रहा हो कि यार इस तरह की चीज़ें करने से क्या होगा, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। इन 2008 बीजिंग ओलंपिक्स, ब्रिटिश ने 60% ऑफ द गोल्ड मेडल्स जीते। 2012 लंदन ओलंपिक्स, वहाँ फिर उन्होंने डोमिनेट किया और मल्टीपल रिकॉर्ड्स जीते। अब यहाँ पे बात आती है द लेटेंट पोटेंशियल कि 2008, 2012 क्या ये जो एफर्ट किया, क्या ये वेस्ट हुआ? अचीवमेंट तो की, लेकिन क्या ये इतनी ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट थी? नहीं। 2012 में ब्रैडली विगिन्स बिकेम द फर्स्ट ब्रिटिश साइकिलिस्ट टू विन द टूर डी फ्रांस। और मैं आपको बता दूं, आपको जानकर हैरानी होगी कि 2012 से लेकर 2018 तक ब्रिटिश ने 6 टूर डी फ्रांस के टाइटल्स जीते। मैं भी इतना ही शौक था ये पढ़ के जितना आप शौक हैं। एक ऐसी कंट्री जिसका पैथेटिक रिकॉर्ड था 100 साल से ज़्यादा, उसने अचीव किया इतने मैग्निमस, इतने ह्यूमंगस रिजल्ट जो वो सोच भी नहीं सकते थे, जो उनका ड्रीम भी नहीं था। इसका सीधा सा रीज़न था द पावर ऑफ मार्जिनल गेन्स, स्मॉल इंप्रूवमेंट। जब हम छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करते हैं तो वो मल्टीप्लाई होते हैं और वो एक मेजर सब्सटेंशियल रिजल्ट्स हमें देते हैं। कोई कह सकता है कि साइकिल के हैंडल पे अल्कोहल रब करने से, अपने बॉडी सूट का मटेरियल, अपना फैब्रिक अच्छा सेलेक्ट करने से, एरोडायनेमिक्स को इम्प्रूव करने से, पेडलिंग की टेक्निक पे काम करने से, हाथ कैसे धोते हैं ठंडियों में ताकि हम बीमार न पड़े, इस तरह के वियर्ड, हो सकता है हमें वियर्ड लगे, इस तरह की वियर्ड चीज़ों पे काम करने से हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी? नहीं। बट जब हम इन सारे फैक्टर्स को अलाइन करते हैं और जब 1% हम करते हैं 365 डेज, हम 99% टाइम्स बेटर होते हैं अपने करंट वजन से, सेल्फ से, या ये कह लीजिए कि आप डबल परफॉर्म कर पाते हैं, जो आप हैं उसका 2x परफॉर्म कर पाते हैं अपने रिजल्ट्स में। कहने का मतलब ये है, वी ऑलवेज अंडर एस्टिमेट वॉट वी कैन अचीव इन लॉन्ग टर्म एंड ओवर एस्टिमेट वॉट वी कैन अचीव इन शॉर्ट टर्म। हम 3 महीने में 20 किलो कम करना चाहते हैं, हम 3 महीने में 1 लाख कमाना चाहते हैं, 10 लाख कमाना चाहते हैं, 1 साल में 1 करोड़ कमाना चाहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सिर्फ डेली 2 घंटा अपने गोल, अपने विजन पे काम करने से हम 10 साल में 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ भी कमा सकते हैं। स्टोरीज बहुत है मेरे पास आपको शेयर करने के लिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि लूजिंग 20 kg इन 3 months, जब आपने गोल को ब्रेक डाउन किया, हमने 6 महीने में ही 10 किलो लूज़ किया, लेकिन हुआ क्या कि हमारे पास एक फीडबैक मैकेनिज्म काम करने लगा, जो हमें हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन, जो हमारा डोज केमिकल है, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन, तो हमारा डोपामिन रिलीज होता है और हमें लोगों से फीडबैक मिलता है, हम अपने बारे में अच्छा फील करते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस करते हैं, और वो हमें खुद पुश करता है थोड़े थोड़े डिविडेंड्स में और ज़्यादा 1-1.5 kg लूज़ करने को, और ऑटोमेटिकली हम साल के अंत तक 15 kg लूज़ भी करते हैं, और हमारे पे प्रेशर भी नहीं पड़ा, हमने वेट को सस्टेन भी किया, फीडबैक भी मिला और एक्सपीरियंस भी किया अच्छा। और आपको पता है आप इसमें क्या हुआ? आपने हो सकता है कि 3 महीने के जगह पे 12 महीने पे 20 किलो नहीं 15 किलो लूज़ किया, बट आपने सीखा हाउ टू एन्जॉय एंड लव योर प्रोसेस। तो हमने गोल्स को समझा, गोल्स की साइकी को समझा, कैसे उनको ब्रेक डाउन करते हैं ये समझा, और कैसे अपने प्रोसेस को एंजॉय करते हैं ये समझा। मैं आपसे सिर्फ लास्ट में इतना ही मैसेज देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि सक्सेस इज़ नॉट व्हेन यू अचीव और रीच अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन दैट यू हैव सेट इन योर माइंड। सक्सेस इज़ इन द प्रोसेस, इन द जर्नी एंड द माइनर प्रोग्रेस दैट यू मेक एवरी सिंगल डे। आज मैंने ये वीडियो बनाया, हो सकता है कि शायद ये 100 लोग देखें, 1000 लोग देखें, गॉड नोज कौन देखे, बट इस तरह का 10 वीडियो, 20 वीडियो, 100 वीडियो और ऐसे 1000 वीडियो जो मैं बनाता जाऊँगा, शायद छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट करते करते वो आपकी लाइफ में एक सब्सटेंशियल रिजल्ट पैदा करे। हो सकता है ये वीडियो आप मेरा आज देखें 2025 में, या 2028 में देखें, 2030 में देखें, बट आई कैन अश्योर यू, सिर्फ छोटे एफर्ट डालने से, मार्जिनल इंप्रूवमेंट करने से, एफर्ट डालने से, और बिना सोचे कि इसका रिजल्ट क्या होगा, बिना सेल्फ डाउट किए हुए, होता क्या है कि जब हम कोई भी काम करते हैं, और हमेशा एक चीज़ हमारा फीडबैक मैकेनिज्म, जिसे कहते हैं फीडबैक लूप फ्रॉम द हिल, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ, में ये बड़ा अच्छे से मेंशन किया हुआ है। तो जब हम इस चीज़ को शुरू करते हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं, तो हमारा फीडबैक मैकेनिज्म ऑन हो जाता है। लोग क्या कहेंगे, अच्छा मैं ऐसा देखूंगा, वैसा देखूंगा, और तरह तरह की चीज़ें चलने लगती हैं। हो सकता है कि कुछ चीज़ें लाइफ में आपकी हैपन हो, आपको लोग क्रिटिसाइज करें, बट आपको रुकना नहीं है, क्योंकि ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है, ये हमारे एक अलर्ट सिस्टम होता है दिमाग को, ये इसलिए बना था, ये इसलिए गॉड ने हमें दिया था, या हमारे नेचर ने इसलिए दिया है, ताकि हम जो लाइफ के जो बहुत ज़्यादा यू कैन से कि जो अनवेवरिंग, जो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस सिचुएशन है, उसमें अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके।
ना कि अपने लाइफ में जो हमारे परसुएट्स हैं, हमारे एम्बिशंस हैं, उनसे अपने आप को पीछे रोक ले और अपने गोल्स को अचीव ही ना करें। तो फीडबैक आएगा, आपको बुरा फील होगा, आपको क्रिटिसिज्म मिलेंगे, लोग आपको कुछ ना कुछ कहेंगे और आपको लगेगा कि यार मुझे सेल्फ डाउट हो रहा है, आप इसमें एंग्जाइटी में जा सकते हैं, डिप्रेशन में जाना है। तो आपको इस तरह की चीज़ों से दूर रहना है, ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है और सिर्फ आज अपना एक एफर्ट डालना है। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी आप डिसाइड करें। आपको जो भी, अगर आपको जिम जाना है तो सिर्फ 10 मिनट जाएँ, जिम में वार्म अप करें, थोड़ा बहुत वर्कआउट करें और चले आएँ। हर दिन 10 मिनट या 15 मिनट, जो भी आपका टाइम सूटेबल हो, 20 मिनट्स अपने जिम को हिट करने का प्रॉमिस करें अपने आप से। 2025 में मैं हर दिन 20 मिनट जिम को हिट करूँगा। जिस दिन नहीं कर पाऊँगा तो मैं वॉक करूँगा, मैं कार्डियो करूँगा, बट मैं सिर्फ 10 या 20 मिनट करूँगा। और होगा क्या कि जो आपके न्यूरॉन्स हैं, जो पाथवेज हैं, वो इतनी ज़्यादा फिक्स हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा बार बार आपका रेपिटेशन हो जाएगा, 100, 200, 300, भले उसका टाइम फ्रेम कम हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि ऑटोमेटिकली आपको वो काम करने में मज़ा आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आज से आप अपने गोल्स के प्रति अलर्ट हो जाएंगे, मन लगा के मेहनत से काम करेंगे। प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आप हार नहीं मानेंगे। बिकॉज रिमेंबर माई वर्ड्स, success is in the progress you make, not the destination or milestone you achieve. Thanks a lot. This is your boy Abhinav Shrivastava signing off. Thank you so much.